योगी या तो मुख्यमंत्री पद छोड़े या फिर महंत पद। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे यूपी के सीएम को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि दोनों पदों पर वो नहीं बने रह सकते, एक चीज उन्हें छोड़नी ही पड़ेगी। माघ मेला में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो काशी चले गए। वहीं से उन्होंने कहा था कि 40 दिन में योगी को नकली हिंदू साबित करेंगे। अब 10 दिन बीत चुके हैं, मात्र 30 दिन बचे हैं। इस बीच शंकराचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो मुख्यमंत्री का पद या फिर महंत की गद्दी। उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं कह रहे, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए वो एक मठ के महंत हैं, गद्दी नशीन है और मुख्यमंत्री हैं। महंती कहती है, संतत्व कहता है, गेरुआ कपड़ा कहता है कि एक भी प्राणी का वध मत करो, ठीक है। और मुख्यमंत्री का पद कहता है कि करोड़ों मारकर बेच लो, रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, अपना राजस्व बढ़ना चाहिए। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना। या तो महंती गद्दी की अवहेलना उनको करनी पड़ेगी या फिर मुख्यमंत्री पद की। उन्होंने मुख्यमंत्री को मिलने वाली सैलरी और खर्चों पर भी अपने सवाल उठाए। बोला कि हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है कि जो वैरागी, सन्यासी, साधु, यति हो जाता है वो सैलरी पेड नहीं हो सकता। उनके पंथ का जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाम का ग्रंथ है जो गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा है, उसमें जो भ्रतक कर्म है उसको निंदित किया गया है और कहा गया है कि ये जहर जैसा है, इसको योगी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो क्या उनको सनातन धर्म के मानकों पर नहीं चलना चाहिए? क्या उनसे सनातन धर्म के आचार्य जवाब नहीं मांग सकते? हमने मांगा है, अपराध कर दिया है तो आप मुकदमा दायर कर दीजिए। यहाँ तक कि वो योगी को खलीफा तक कह देते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति मुसलमानों में राजा होता है और धर्मगुरु भी होता है उसका नाम खलीफा होता है। ये खलीफा पद्धति मुसलमानों में है, हमारे हिंदुओं में ये पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ राजा अलग है, गुरु अलग होता है। तो हिंदुओं में ये क्यों किया जा रहा है? जो राजा होगा वही गुरु भी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। या तो महंती गद्दी की अवहेलना करनी पड़ेगी या फिर मुख्यमंत्री का पद चुनना पड़ेगा। यानी कि शंकराचार्य ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर ये बात याद दिला दी है कि वो एक संत भी हैं और साफ तौर से कहा है कि एक संत होने के नाते वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते। अब या तो वो महंत ना रहें क्योंकि वो गोरखनाथ के महंत हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि या तो वो अपनी महंती पद ही छोड़ दें या फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जब माघ मेला चल रहा था प्रयागराज में, उस वक्त शंकराचार्य के साथ जो चीजें की गई, उन्हें नहाने के लिए जाने नहीं दिया गया, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई और प्रशासन ने जिस तरह का बर्ताव किया उससे योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सिर्फ उससे ही नहीं, यूजीसी के मामले से भी, और खासकर शंकराचार्य के साथ जब ये सारी चीजें होती हैं तो योगी अकेले पड़ जाते हैं, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। प्रशासन अपनी तरफ से जो ये काम करता है इसकी हर तरफ निंदा होती रहती है और यहाँ तक कि खासकर एक हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग इस बात को मानने लगा है कि मुख्यमंत्री अब हिंदुओं वाले मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं। या फिर अगर ये कहा जाए कि संत के साथ जिस तरीके से, खासकर शंकराचार्य के साथ जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, इस बात से वो बेहद नाराज हो चुके हैं और इसी वजह से लगातार सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। आने वाले वक्त में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का इतने सारे सवालों के घेरे में आ जाना ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और खासकर शंकराचार्य अब फुल मूड में आ चुके हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए और बार बार उन्हें ये बात याद दिलाई जाए कि उनका अपमान किया गया है। यहां तक कि जब प्रयागराज में शंकराचार्य का अपमान होता है, करीब 11 से 12 दिनों तक वो धरने पर बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं। उनको मनाने की कोशिश प्रशासन करता है लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो साफ तौर से एक ही बात कहते हैं कि हमें लिखित में आप दीजिए कि आपको इस बात से खेद है, लेकिन प्रशासन ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम लिखित में नहीं देंगे, हमने जो किया है वो गलत किया है, ये बात हम जानते हैं और ये बात हम आपको कह भी रहे हैं, लेकिन हम लिखित में ये चीजें नहीं देंगे। लेकिन उन्हें अपने अपमान की माफी लिखित में ही चाहिए थी। इस वजह से वो प्रयागराज से हटकर बनारस चले जाते हैं। मौजूदा वक्त में वो काशी में ही हैं। काशी में पहुंचकर भी वो इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो अगले 40 दिनों में नकली हिंदू साबित करेंगे कि वो जितना धर्म ध्वजा उठाकर चलने की कोशिश करते हैं वो वैसे हैं ही नहीं। इस बात को भी उन्होंने कहा था और अब तो उन्होंने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें कोई एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो वो मुख्यमंत्री का पद चुन ले या फिर महंत की गद्दी चुन ले। अब ये देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।